बेशरम है। एप्स्टीन फाइल में आपने देखा हो तो बच्चों को खा रहा है और क्या क्या कर रहा है बेशरम। कि आने वाला जो समय है, उस आने वाले समय में ईरान इस खत्ते का अकेला ताकतवर देश बन के उभरेगा। हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान ने एक ट्वीट तक के नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है। बेशक अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, जब अल्लाह की लाठी चलती है तो इस तरह चलती है कि आवाज भी ना और दुश्मन खाक में मिल जाता है। आगा खामनाई के न सिर्फ यहाँ, आप चाहे जापान चले जाए, चाहे चाइना चले जाए, तो जानते थे। दुनिया की सुपर पावर भी हैरान हो गई, हमले से खामनाई के परेशान हो गई और दुनिया से दुश्मन इस्लाम की हस्ती मिटाएंगे, लब्बैक या खामनाई का नारा लगाएंगे। रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आज बरसी है, चहल्लुम है। हम इस वक्त ईरानी कल्चर हाउस में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं और भारत देश के जो बड़े लीडरान हैं वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और वो लोग भी आए हैं। इस प्रोग्राम में आने के बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। मीनाब में जो 170 से ज़्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया, एग्जीबिशन लगा हुआ है और इमाम खामनाई रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर है, जो कुछ विजुअल्स हैं, और अगर आप देखें तो जो बच्चियां शहीद हो गई हैं, जो मीनाब में शहीद हुई हैं, 170 से ज़्यादा बच्ची, उन सब की यहाँ तस्वीर चस्पा की गई है, लगाई गई है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से गम और गुस्से का इजहार भी है, इसको कह सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग तरीके से लोग यहाँ आए हुए हैं और लगाए हुए हैं। ये सिर्फ किसी एक की तरफ से नहीं, आप इधर देखें कि जिस तरीके से बस्ता है, फिर उसके बाद जो स्कूल पर बम गिरा उसका नक्शा है और जो बच्चियां शहीद हो गईं उनकी कब्रिस्तान में जहां उन्हें दफनाया गया उसकी भी तस्वीर यहाँ चस्पा की गई। पहले बस्ता, फिर वो स्कूल जिस पर बम गिराया गया, फिर उन्हें वो जगह जहां उन्हें दफनाया गया। तो एक गम है, गुस्सा है। भारत में जो कम्युनिटी है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं उन सब से, तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे को इसको लेकर क्या सोचते हैं। भाई आपका नाम क्या है, किस तरह से आज के दिन को आप देख रहे हैं? जी, मेरा नाम साबिर अब्बास है और मैं जलालपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे हम सब क्या नाम है पुरसा पेश करने के लिए आए हुए हैं जो ईरान में हमारे रहबर को मारा गया है और ख़ास तौर से उन बच्चों पे जो बम गिराया गया है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुरान की आयत लिखी हुई है, इदा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो जो सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर इन आयतों की तिलावत करते थे और जब मजमे को खिताब करते थे तो उस दरमियान भी इन आयतों का तज़किरा करते थे कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो अलग अलग तस्वीरें देखेंगे, जिन स्कूल्स पर बम गिराया गया उनका पोस्टर लगाया गया है। बच्चियों की आप तस्वीर देखेंगे, इधर देखिए मीनाब लिखा हुआ है यहाँ भी, और वो जगह जहाँ मतलब बच्चियों को दफनाया गया, जिस तरीके से उन पर ये लोगों का कहना है कि ईरान मजलूम है और हम भारत के लोग मजलूम ईरान के साथ खड़े हैं। हम लोग इस वक्त ईरानी कल्चर हाउस में मौजूद हैं। आप देखें यहाँ की फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, उस तरफ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। सैयद आयतुल्लाह शहीद अली खामनाई के चहल्लुम पर भारत के मरीजों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सर, ये मेडिकल कैंप लगाने की क्या जरूरत पड़ी, इसको लेकर आप बताएंगे कुछ? पकड़िए ना हमें। जी, मेडिकल कैंप की ज़रूरत क्या है? एक तो ये कि पब्लिक यहाँ आई हुई है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के सोग और चेलुम के सिलसिले से, और जब पब्लिक आई है तो हमारी जो ये संस्था है AMR मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट, ये हिंदुस्तान में भारत में जगह जगह कैंप लगाते हैं और जो ज़रूरतमंद कमज़ोर मरीज़ होते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जितने हमारे मेंबर डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ आते हैं और फ्री पब्लिक की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं। जैसे डॉक्टर किसा है, अगर कहीं कैंप लगता है या इस तरह से, तो आप भी फ्री इस तरह से जो है वो पब्लिक के लिए सेवा करती है। भाई क्या नाम है और अपना ब्लड डोनेशन क्यों कर रहे हैं, ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम नदीम अब्बास है और अपना ब्लड हम इसलिए डोनेट कर रहे हैं कि हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं इसके थ्रू। जैसे कि आज खामनेई साहब का चेहलुम है, 40वां है, आज उनको 40 दिन हो गए उनका मार्टायरडम हुए हुए, उनकी शहादत हुए। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू कि कहीं भी अगर हमारे खून की, हमारे ब्लड की जरूरत पड़ती है पूरी दुनिया में, तो हम अपना ब्लड वहाँ देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई मजलूम है और उसको हमारे खून की जरूरत है या हमारी
किसी भी मदद की जरूरत है, चाहे वो कश्मीर का मुसलमान हो, कश्मीर का हिंदू हो, चाहे वो हिंदुस्तान का बंगाल का मुसलमान हो, बंगाल का हिंदू हो, चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हर उस जगह अपनी मदद पहुंचाने के लिए तैयार भी हैं। Actually, from the beginning, we had doubt about this negotiation because we are sure that the American administration are not serious for negotiation. They wanted to buy time, they wanted to refresh themselves, but we wanted to show to the world that we are not the people of war, we are not the people of criticizing and struggling, we are the people of the peace. So we accepted negotiation and finally we couldn't reach to the conclusion. आपको नहीं लगता कि जमहूरियत की आड़ में तानाशाही चल रही पूरे देश में, इसको कब्जा कर लो, इसको कब्जा कर लो, इसको उठा लो, इसको मार दो, शहीद कर दो? अब तो आड़ है ही नहीं, ओपन है। कोई जमहूरियत के दम पे तो सत्ता पे आए हैं, लेकिन जो चल रहा है वो तानाशाही से भी आगे की चीज है। इसमें तो कोई नियम, कोई कानून है नहीं। वो स्टेटमेंट किस दिन क्या देते हैं ये नहीं मालूम, और पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह से तबाही का मंजर क्रिएट किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। आपको क्या लगता है जो लेबनान पर अब हमला हुआ है, पीएम मोदी भी उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है बोलना चाहिए भारत की विदेश नीति? ये बहुत अफसोस है क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से रही है, जब से हम आजाद हुए हैं, कि हम नैतिकता के दम पे चलते थे, नैतिकता के आधार पर हम लोग स्टैंड लेते थे, गलत को गलत और सही को सही कहते थे, अपने देश का हित ध्यान में रखते थे, लेकिन साथ में हम दुनिया के अंदर सिद्धांत रहे, दुनिया उसूलों पर टिकी रहे। इसके लिए भारत का शुरू से बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हम अगर उस रोल को छोड़ रहे हैं तो ये उचित नहीं है। जैसे कि रहबर मुअज़्ज़म ने जैसे पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमें हमेशा इंसानियत का साथ देना चाहिए, हमें मजलूमों के लिए आवाज उठानी चाहिए और हमें बुराई का साथ नहीं देना चाहिए। जैसे इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करी थी, वैसे ही बैत नहीं की थी और उन्होंने जैसे कि इसलिए, और हमारे रहबर मुअज़्ज़म ने भी इजराइल और अमेरिका का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था। वो एक एब्स्टीनियन है, वो एब्स्टीन फाइल्स में उनका नाम है, वो एक गुनहगार हैं, वो लोगों को मारते हैं, वो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। और उन्होंने बेसिकली मतलब कि मजलूमों का लिए आवाज़ उठाई और इसलिए हम उन्होंने शहीद किया, इसलिए हम उनका आज 40वां बरसी मनाए जा रहे हैं। शहादत तो अली के घराने वालों ने दी और देते रहेंगे, और ये शहादत और हजरत सैयद अली खामनाई रहमतुल्लाह अलैह ने नक्श कदम में पा हुसैन अलैहिस्सलाम पे चलते हुए अपने और अपने घर के बच्चों की शहादत दी, और गज़ा और फिलिस्तीन और ईरान के लोगों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। कौम ईरान को भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्या कौमियत का, क्या इस्लाम का, क्या कुर्बानी का जज्बा पेश किया है, उनको हम सल्यूट करते हैं। कि आने वाला जो समय है उस आने वाले समय में ईरान इस खत्ते का अकेला ताकतवर देश बन के उभरेगा, और ये पक्की बात है जो मैं फौर से इसको मैं कर पा रहा हूँ। और एक ऐसा मतलब पेमेंट गेटवे बनेगा जिसमें इंडिया, ईरान, जापान, चाइना और रशिया शामिल होंगे, और जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। आज ईरान कल्चर हाउस के अंदर रहबर मुअज़्ज़म सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है आज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत देश की तरफ से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे भी आपने अभी देखा होगा, जो भी मुकर्रिरीन हैं जिन्होंने भी बात की, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, सब ने ईरान के जो ईरान की अवाम है, जो ईरान की हुकूमत है, उसको खुले दिल से सपोर्ट की। न सिर्फ सपोर्ट किया, उन्होंने इसकी भी निंदा की कि किस तरीके से एक मुज्तहिद, जो कि मुज्तहिद है लाखों करोड़ों लोगों के, कैसे उस मुज्तहिद को शहीद किया गया। एक मैसेज है हमारी हुकूमत के लिए भी, जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उनके लिए भी ये मैसेज है कि दिस इज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन व्हिच वी वर फुलफिलिंग। क्योंकि मैंने सुना कि बहुत जगहों पर इसको बहुत तरीके से ट्विस्ट किया गया, बट ये एक निजी मामला है, ये एक मुकल्लिद और मुकल्लद के बीच में का मामला है, और यही वजह है कि
आगा खामनाई के न सिर्फ यहाँ, आप चाहे जापान चले जाए, चाहे आप चाइना चले जाए, जहाँ भी दुनिया में मुसलमान हैं, वो बड़ी अकीदत से शहीद आयतुल्लाह खामनाई साहब को जानते थे। तो हमने भी, हम एक छोटे लोग हैं, हम भी आए, हमने भी शिरकत की, क्योंकि ये सवाब की मजलिस होती है। हमने भी उनकी रूह के लिए दुआ की। वो तो इस वक्त जन्नत नशीन है, क्योंकि जो उनको अल्लाह ताला ने जिस एक मुबारक चीज़ के लिए चुना, अल्लाह करे कि हमारा भी दिन ऐसा हो कि भी हम भी इसी राह में अल्लाह के प्यारे हो। का दिन है, तो चाहे शिया कम्युनिटी से हो, चाहे सुन्नी कम्युनिटी, किसी भी फिरके से हो, वो सारे लोग यहाँ आए हैं। क्या लगता है कि उनकी शहादत एक बहुत बड़ा मैसेज है इस्लाम के इत्तेहाद के लिए? इस्लाम के इत्तेहाद के लिए बीच में तो दीवार थी, वो खामनाई साहब ने गिरा दी, और खामनाई साहब ने उनकी शहादत ने उस दीवार को गिरा दिया, क्योंकि वो मजलूमों की हिमायत में खड़े थे। वो गाजा और फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा था, जहाँ एक भी शिया नहीं था, सारे इस्लामी मुल्क चुप के बैठे थे। ईरान खड़ा हुआ और ईरान ने गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई। लिहाजा हक परस्त सुन्नी मुसलमानों ने देखा, लिहाजा उन्होंने कहा हमें सऊदी अरब का निजाम नहीं चाहिए, हमें यूएई या कुवैत या कतर का निजाम नहीं चाहिए, हमें ईरानी निजाम चाहिए है, जो हमें करबला से जाके मिल जाता है। जिस तरीके से हमला हुआ, ने कुछ कहा ना, डिफेंस मिनिस्टर किसी ने कुछ नहीं कहा, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लखनऊ से जीत कर आते हैं, पूरी शिया कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होती है। क्या इसके बाद भी उनके साथ खड़े रहेंगे आप? बिल्कुल कोई नहीं खड़ा रहेगा। और हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान ने एक ट्वीट तक के नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान सरकार ने एक ट्वीट नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान ने दोस्त बदल दिया, मगर यहाँ की आवाम ने दोस्त नहीं बदला है। आज जो हुर्मुज स्टेट हिंदुस्तान के लिए खुला हुआ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से नहीं, वो इन अवाम की वजह से, जो करोड़ों की तादाद में अवाम ईरान के साथ खड़ी है, उनकी वजह से आज गैस और तेल मिल रहा है। जितने बीजेपी में लीडर हैं, जो शिया के लीडर हैं, एक हफ्ते तक उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। जब एहतजाज होना शुरू हो गया, उसके बाद बयान दिया। क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी पूरा यूपी में शिया कम्युनिटी बीजेपी के साथ देगी, राजनाथ सिंह को जिताएगी या नहीं जिताएगी? पूरी तरीके से मुखालिफत करेगी। जितने भी बीजेपी के शिया लीडर हो या सो कॉल्ड वो लोग हों जो अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं, और अभी तक के एक बयान नहीं आया है, और कुछ लोगों का डर के बयान आया है कौम से। लिहाजा कौम उन सबको पहचान गई है, लिहाजा कौम उसको वोट करेगी। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन बहुत दब कर बयान दे रहे हैं, नाम लेकर बोलिए ना आप। पूरी तरीके से जो लोग भी, पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, पूरे उन पार्टीज को कह रहा हूँ जो इजराइल के साथ खड़ी है, उसमें हर फर्द, जितने भी फर्द हैं, सबको मैं कंडम करता हूँ, सबकी मुखालिफत करता हूँ। मैं कश्मीर से ताल्लुक है मेरा, और मैं सुन्नी हूँ, तो मैंने पहले दिन से कहा कि ये सुन्नी और शिया का मामला नहीं है, और सबसे बड़ी कामयाबी पूरी मुस्लिम उम्मत की ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने शिया और सुन्नियों को एक कर दिया है पूरी दुनिया में। और आज ने किया है, उन्होंने किया नहीं, पूरी आयतुल्लाह खामनाई साहब के हर बयान में उन्होंने हर बयान अपना ये कहा कि शिया और सुन्नियों को एक होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आज हम सब जो है एक हुए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान, और कुछ बेगैरत मुसलमान हैं जो आज भी तलवे चाट रहे हैं अमेरिका के। लेकिन जिस तरीके से अपनी कंडीशंस पे डटे रहे ईरान के लीडर, उन्होंने अपनी कौम को धोखा नहीं दिया। उन्होंने कहा कुछ कंडीशंस हमारी हैं, अगर अमेरिका उस पर खड़ा उतरता है तो वेल एंड गुड, नहीं उतरते हम वापस करेंगे, और वही दबा के मारने का काम करेंगे इसराइल को, जो मुश्तबा खामनाई साहब की सदारत में ईरान कर रहा है। अभी जो पीस टॉक चल रही थी पाकिस्तान में, वो तो खत्म हो गई। अब अमेरिका कह रहा है कि यूरेनियम खत्म करिए, यूरेनियम हमें दीजिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, उसके बाद ही पीस टॉक हो सकती, नहीं हो सकता। अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिस तरीके से आज टर्की ने बयान दिया, आज जिस तरीके से स्पेन जो है अमेरिका के खिलाफ हो चुका है, कनाडा अमेरिका के खिलाफ हो चुका है, इटली अमेरिका के खिलाफ हो चुका है, तो दुनिया के जितने ताकतवर मुल्क है आज वो डिक्टेटरशिप को रिजेक्ट कर रहे हैं, ट्रंप की तानाशाही को रिजेक्ट कर रहे हैं, और आज वो बयान दे रहे हैं कि हमें डिक्टेटरशिप मंजूर नहीं है। और ईरान ने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाले हैं। जैसे मरहूम शहीद अली खामनाई साहब ने झुकने का काम नहीं किया, आज मुश्तबा खामनाई साहब के अंदर भी वही खून है, तो वो भी झुकने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम
अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप फुली कंट्रोल चाहते हैं हर मुल्क पे, जबरन कब्जा करना चाहते हैं, चाहे फलस्तीन हो, चाहे लेबनान हो और ईरान हो, तो इसलिए उसका जवाब जो है ईरान ने दिया है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन आप जो डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं, जो ग्रेटर इजराइल की बात आप कर रहे हैं, वो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए उन्होंने आज टॉक्स जो है उन पे नेगोशिएशंस के लिए जो है वो मंजूरी नहीं दी। अमेरिका हो, इसराइल हो, ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, सैयद रहबर मुअज्जम को शहीद कर देते हैं। क्या आपको नहीं लगता, आप लीडर हैं यहाँ के भारत के, क्या आपको नहीं लगता कि जमहूरियत की आड़ में फुल फेज में तानाशाही चल रही है? डिक्टेटरशिप है ना, मैंने पहले भी कहा कि ट्रंप जो है वो इजराइल की वजह से जो है अब वर्ल्ड सपोर्ट खो रहा है। अब तो ये खबर आ रही है कि चाइना खुल के ईरान का साथ देगा, रशिया भी साथ देना चाहता है और दे भी रहा है। तो इसलिए ट्रंप को जो वर्ल्ड नेटो ने रिजेक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ा दम उस पे एक चेहरे पे तमाचा था कि नेटो ने उसका साथ नहीं दिया। आज ट्रंप रो रहा है, वो कह रहा है कि भाई नेटो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, चाइना क्यों वहां जो है अब ईरान की मदद करेगा। तो इसलिए जो वर्ल्ड की ताकतवर मुल्क हैं वो आज ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। ट्रंप के अपने लोग जो अमेरिका के लोग हैं वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आज जो ताकत और जुर्रत दिखाई है मुस्तफा खामनाई ने, उसने ये साबित कर दिया है कि मैं कोई वो बेगैरत मुसलमान नहीं हूं जो तलवे चाटेगा, अपने मुल्क का सौदा करेगा। तो वो ईमान वाले मुसलमान हैं, लीडर हैं, वो ना सिर्फ ईरान के लीडर हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लीडर आज, मतलब पूरी दुनिया में जो मजलूम है हम उनके साथ हैं। जो भी पूरी दुनिया में जहाँ भी जो मजलूम है ना, उनके साथ ये खड़े हुए। रहबर मुअज्जम कोई बात आपको याद हो जो आप लोगों से कहना चाहेंगे? रहबर मुअज्जम जो थे ना, एक बहुत मामूली सी शख्सियत नहीं थी, ये बहुत बड़ी शख्सियत थे और इन्होंने जो ना अपनी सादी जिंदगी गुजारी है। इतनी बड़े दौलतमंद होने के बाद बहुत सादी सी जिंदगी गुजारते थे। तो ऐसा है, और ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब भी अगर हक और बातिल की लड़ाई हो ना, तो हक का साथ देना, जालिम का साथ ना देना। देखिए, ये अमेरिका और इजराइल जो है वो हमेशा ये कहता है कि हम जो है गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ईरान है वो जो है उनको हिजाब को वो कहते हैं कि हिजाब के थ्रू उन्हें दबा के रखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने अपना ही दिखा दिया। ऐसे मजलूम बच्चों के ऊपर उन्होंने जुल्म करके, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी कि वो क्या देख रहे हैं, वो ही मार रहे हैं उनको बॉम्ब के थ्रू। बस यही कहूंगा, अगर जो इमाम हुसैन इस्लाम का रास्ता देखना है किसी को, तो वो शहीद आजम इमाम इस्लाम के पैरोकार और उनके फर्जंद सैयद अली खामनेई साहब देख सकते हैं। औरतों के बारे में जिस तरीके से दिखाती है कुछ नहीं। वहाँ की औरतें साइंटिस्ट हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, सब चीज। आज ईरान बहुत तरक्की कर रहा है, जिसमें 40 साल की सैंक्शन हो वो इतनी तरक्की कर रहा है। खामनाई साहब से मैं 96 में मिला था, उनके घर पे मिला। अच्छा, खामनाई साहब के घर पे मिला, उनके यहाँ चाय भी हमने चाय पी। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, वो लम्हा जो बहुत पुराना था आज भी मुझे याद आता है। उनका अखलाक पूरी दुनिया याद रखेगी। देखिए, एक मासूम बच्ची है जो ये मैसेज देना चाहती है कि शिया सुन्नी गैर करें, लेकिन शिया सुन्नी दोनों एक हैं। और ट्रंप जो ये कह रहा है कि रहबर मुअज्जम मर गए हैं, मरे नहीं है, शहीद हैं। यही मैसेज है ना आपका? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? अशरफ फातिमा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात आपने कही, शुक्रिया। ईरान पर जिस तरीके से मीनाब में 170 से ज्यादा लड़कियों को शहीद कर दिया गया, और वो लोग ये भी दावा करते हैं कि ईरान में हिजाब है और महिलाएं परेशान हैं, इसकी वजह से हम आजादी दिलाना चाहते हैं, उसके बाद बच्चियों को ही मार देना, ये कहाँ तक सही है? इसको लेकर आप कैसे? देखिए, ये चीज जो मिथ है, जो गलत हमारे ईरान के लिए बताया जाता है कि ईरान में औरतों पे जुल्म किया जाता है, उनको हिजाब की मतलब उनको फ्रीडम नहीं दी जाती, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि ईरान में सबसे ज्यादा फैशन भी है। ईरान में आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ईरान में लड़कियों की कितनी सुनी जाती है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जो आप सबने देखी होगी, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जिसने बोला था कि मुझे पिंक मिसाइल चाहिए, तो ईरान ने वो कंसीडर किया। अगर एक कोई लड़का बोलता तो वो कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन ईरान में मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ईरान में लड़कियों की सुनी जाती है। वहाँ 90% वुमेन्स PhD होल्डर्स हैं, वहीं की ज्यादा वुमेन्स हैं जिनको पढ़ाई के लिए आगे भेजा जाता है। जी,
जिस तरीके से हमला हुआ, अब पीस टॉक हुआ पाकिस्तान में, वो खत्म हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, उसके बाद अमेरिका और इसराइल लोग जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, यूरेनियम को लेकर कह रहे हैं इसको खत्म करो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल छोड़ो, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, दुश्मन कितनी भी धमकी देता रहे, लेकिन जो ऊपर से एक पावर मिली हुई है ईरान को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख लीजिए, जो भी पावर्स मिली हुए हैं, ईरान कभी बो डाउन नहीं करेगा। अगर ईरान में एक भी इंसान जिंदा रह जाएगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा, वो भी अपने वतन को किसी और को नहीं देगा, और हम भी ईरानी इसके साथ हमेशा रहेंगे। पूरे भारत के जो लोग हैं, क्या वो ईरान के साथ हैं? जैसे आपने कहा खुद ईरान के साथ हैं, क्या शिया, सुन्नी और जो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध के लोग जो आए हुए हैं, क्या ये सारे ईरान के साथ? देखिए, सब ईरान के साथ इसलिए खड़े हुए हैं, जैसे हमारे रहबर मुअज्जम अपनी जिंदगी में चाहते थे कि शिया और सुन्नी हमेशा एक होकर रहे, वो उनकी जिंदगी में नहीं हो पाया, लेकिन उनकी शहादत के बाद ये हुआ, ये सबने देखा, और होना भी चाहिए था, क्योंकि पैलेस्टीन में एज यू ऑल नो वहाँ कोई शिया नहीं था, वहाँ कोई इमाम बारगाह नहीं थे, जितने भी जिसके लिए भी हमारे रहबर शहीद हुए वो सुन्नी भाइयों के लिए शहीद हुए, तो इसलिए उनको कंसीडर करना भी चाहिए और उनको उनके लिए रोना भी चाहिए। जिस तरीके से रहबर मुअज्जम ऐसा इत्तेहाद का पैगाम देते थे, क्या आप लोगों से अपील करेंगे इख्तिलाफ की बात छोड़कर इत्तेहाद का पैगाम दें, लोगों में इख्तिलाफी बातें ना करें? जी बिल्कुल, मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, इस टाइम खुद से नफरत और आपस में नफरत करने का वक्त नहीं है। इस टाइम हमारी जंग, एक कहना चाहिए कि सुपर पावर से, वो ठीक है, लेकिन हमारी जंग उनसे है। हम सबको एक रहना चाहिए और एक रह के उनको बताना चाहिए कि हम लोग कमजोर नहीं है। सुन्नी जो कॉन्सेप्ट था तो वो एक हुआ है, और आई बिलीव दैट के शिया सुन्नी ये सब कुछ नहीं है, देवबंदी बरेलवी दैट इज नथिंग। सिर्फ मैटर ये करता है कि आप मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के साथ साथ हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम हक की बात बोलें, सच की बात बोलें। इफ वी आर फॉलोइंग द कुरान, सो वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द कुरान एंड टू अंडरस्टैंड द कुरान। कुरान में क्लियर मेंशन है कि आप हक का साथ दें, आप बुरा भला जो है उन सबको साइड में रख के जो सीधी बात है आप उस पे करें। जब पैलेस्टीन में, गाजा में, लेबनान में हर जगह जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ एक अकेला सैयद था, तो उसने अपनी शहादत दी, फिर उसके बाद काफी सारी शहादतें हुई, अली लारीजानी साहब की शहादत हुई, एंड एवरीवन हैज डाइड। लाइक जो सुप्रीम लीडर्स थे, एक ऐसी पहली वॉर है ये जहाँ पे पहले लीडर्स शहीद हो रहे हैं और बाद में बच्चे शहीद हो रहे हैं, बाद में सिविलाइजेशन के ऊपर हमला है, और ये सब है, पहले लीडर्स ने दे दिया। अगर हम कोई और सी भी कंट्री देखें तो इजराइल में, टेल अवीव में और हाइफा में इतनी जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे सिविलाइजेशन पे हमला हो रहा है, और नेतन्याहू इज इन बंकर एंड ट्रम्प इज इन बंकर, सो दैट्स क्लियरली प्रूवन दैट ट्रम्प तो बेशरम है। एप्स्टीन फाइल में आपने देखा हो तो बच्चों को खा रहा है और क्या क्या कर रहा है बेशरम, और भारत की जो हमारी सरकार है वो तो बेबच्चों की है, उनके तो बच्चे ही नहीं, उनको क्या पता बच्चे का दर्द क्या होता है, मर गए बच्चे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बच्चे खा रहा है बेशरम। ऐसा इंसान खाने वाला आदमी जिंदा कैसे है? उसको तो उसकी अपनी बेटी को चप्पल मारनी चाहिए कि तू कैसा बाप है, तू बच्चियां खा रहा है, तू बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है। मैं तो नहीं कह रही, आपने भी देखा, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा एप्स्टीन फाइल के बारे में। एप्स्टीन फाइल आने के बाद भी वो प्रेसिडेंट बना हुआ है, ये शर्म की बात है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे गंदे आदमी को अभी तक के प्रेसिडेंट बना रखा है, जिसका कई बार लगातार एप्स्टीन फाइल में फोटो एंड वीडियो आया है। बेशक अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, जब अल्लाह की लाठी चलती है तो इस तरह चलती है कि आवाज भी ना और दुश्मन खाक में मिल जाता है। इसी तरह जिस तरह करबला में इमाम हुसैन ने शहीद होकर अपनी कौम को इस तरह बुलंद किया, इसी तरह खामनेई साहब ने भी इस कौम पे शहीद होकर इस कौम को फिर से ऊंचा दर्जा दिया है। मुअज्जम साहब को लेकर आपका कोई ओपिनियन है, उनकी शहादत को लेकर कोई मैसेज है? हाँ, वो यही कहते थे कि शहादत हमारी मीरास है, और हम कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं, और ये जो इजराइल और अमेरिका वाले हैं ये शहादत नहीं पाएंगे, ये सिर्फ कत्ल हो जाएंगे। और हमारे जो रहबर मुअज्जम है आयतुल्लाह खामनाई, वो शहीद होकर भी जिंदा है।
शहीद होकर भी जिंदा है। जिंदा है। सुपर पावर भी हैरान हो गई, ये दुनिया की सुपर पावर भी हैरान हो गई। हमले से खामनाई के परेशान हो गई, हमले से खामनाई की परेशान हो गई। और दुनिया से दुश्मन इस्लाम की हस्ती मिटाएंगे। लब्बैक या खामनाई का नारा लगाएंगे, लब्बैक या खामनाई का नारा लगाएंगे। वाह वाह। बीजेपी के नेता और राजनाथ सिंह हो गए जो दूसरे नेता हैं, सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। क्या राजनाथ सिंह शहादत के बाद आपसे मिलने आए, क्योंकि आप सबसे बड़े नेता हैं पूरे लखनऊ में? सबसे ज्यादा बीजेपी का कोई आदमी कोई तो क्या पूरी शिया कम्युनिटी लखनऊ में राजनाथ सिंह को वोट करती है? क्या आप वादा करते हैं कि इस बार हम जिताएंगे? सियासी मसला इस पर नहीं हो रहा है, लेकिन हमें कौम और मसला खुद फैसला करेंगे कि जिन्होंने मजलूमों का साथ दिया उनका साथ दें, जिन्होंने जालिमों का साथ दिया उनका साथ दें। ये खुद हमारी कौम खुद फैसला करेगी, वो खुद ही फैसला कर सकते हैं। इस पर हम इस पोजीशन में नहीं कि किसी को ऐलान कर सके, लेकिन हमारी कौम खुद फैसला करेगी, मुसलमान खुद फैसला करेंगे कि किसने हमारा साथ दिया और किसने हमारा साथ नहीं दिया। नहीं, आप ही तो इस रहनुमाई कर सकते हैं ना। नहीं, अभी तो बहुत दिन है बाद, जब आएगा तब देखा जाएगा उस वक्त किस वक्त कौन से हालात हो जाए, क्या हालत हो सकता है पलट जाए हमारा हुकूमत खुद, और कुछ भरोसा नहीं सियासतदानों का। तो जो लोग अब इख्तिलाफ की बात करेंगे, आप उन्हें मना करेंगे कि वो इख्तिलाफ की बात न करें? जो इख्तिलाफ की बात कर रहा है, हमने साफ कह दिया ये अमरीकी एजेंट है या इसराइली एजेंट है। वो इस वक्त जो इख्तिलाफ की बात करी शिया सुन्नी या आपस में इख्तिलाफ की, तो समझ लिया कि ये इसराइली एजेंट है, ये कोई अमरीकी एजेंट है जो इस वक्त भड़का कर आपस में इख्तिलाफ, क्योंकि इस वक्त सारी उम्मत मुत्तहद है और सिर्फ इत्तेहाद से परेशान कौन है? अमरीका परेशान है, इसराइल परेशान है और उसके एजेंट परेशान है, ताकि उनके सारी जितनी भी साजिशें थी सब नाकाम। रहबर मौज़म का कोई कौल जो आज आवाम के लिए काम आए, कोई आप बात जो उनकी याद हो आपकी मुलाकात में, ऐसे भी वो आप मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के जरिए? देखिए, उन्होंने जो एक बच्चे ने पूछा था कि हम शहीद होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ो लिखो, कौम की खिदमत करो, इस्लाम की खिदमत करो, उसके बाद फिर तुम अपनी शहादत पेश करो। रहबर मौज़म साहब से आपकी कई मुलाकातें रही हैं, मुलाकात की कुछ यादें आपके जहन में जो हो आप बताना चाहिए? बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही उल्फत से मुलाकात। वो हमेशा हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने पूछा, हिंदुस्तान कैसा है, वहाँ अमन अमान है कि नहीं, शांति वहाँ है कि नहीं, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। तो उनसे हिंदुस्तान से बहुत वो मोहब्बत करते थे और हमेशा हिंदुस्तान के बारे में फिक्रमंद रहते थे कि हिंदुस्तान के अवाम सही हालत में है कि नहीं, यहाँ के मुसलमान सही हालत में है कि नहीं, यहाँ के शिया कौम उनकी हालत सही है कि नहीं। दिल्ली के ईरानी कल्चर हाउस से हम ये प्रोग्राम आपको लाइव दिखा रहे थे। रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई की शहादत को आज 40 दिन हो गए हैं। उसी पर यहाँ लोग दूर दराज इलाके से, अलग अलग पूरे देश के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ आए थे उनके गम में शरीक होने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि हम उनकी शहादत के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके बताए हुए तरीके पर चलेंगे। आपने देखा कि ब्लड डोनेट का कैंप लगा और अलग अलग चीजों के जरिए यहाँ एक तरह से एहतजाज भी किया गया। मासूम बच्चियों ने अपनी बात को रखा। जिस तरह से मीनाब में 170 से ज्यादा मासूम बच्चियों को शहीद किया गया, उस पर भी लोगों ने अपने गम, दुख, दर्द का इजहार किया। ये तमाम प्रोग्राम आपने देखा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।